अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सी दाल माश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबीर वाला इंटरचेंज नियर खानेवाल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने ये दाल खाई थी, वो हमें बहुत ज़बरदस्त लगी थी। मैंने उनसे रेसिपी ली, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले हाफ़ केजी मैंने दाल ली है, दाल माश ली है और इसको मैंने धो के साफ़ करके भिगो लिया था और उसके साथ 3 से 4 घंटा पहले मैंने भिगोया है। 2 टमाटर लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, मसाला जात 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग है, काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। सबसे पहले हम प्याज को बारीक-बारीक काट लेंगे। प्याज हमारा जैसे ही कट जाएगा, हमने इसको सबसे पहले फ्राई करना है। एक देगची लेंगे, देगची में हमने ऑयल गरम करना है। ऑयल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज हमारा फ्राई हो जाए तो हम साथ ही इसके साथ लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट पहले से मैंने बना के रखी हुई थी, ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। लहसुन अदरक जैसे ही फ्राई हो जाएगा, हम इसमें खड़ा मसाला जात जो हमने निकाल के रखे थे वो हम इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि मसाला जात जल जाए तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। टमाटर हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए थे और अब हम इसको टमाटरों को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। टमाटर जैसे ही हमारे फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। हमने अगर आपके पास दही मौजूद हो तो आप इसमें दही ज़रूर ऐड करें। 3 से 4 चम्मच मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही डालने से दाल का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास दही मौजूद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, इससे इसकी ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी मिर्च डालेंगे, रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इन सब मसाला जात को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ताकि खड़े हुए टमाटर नज़र ना आए दाल में। जैसे ही हमारा मसाला भुन जाएगा अच्छी तरह से, हम इसमें डाल देंगे दाल जो हमने भिगो के रखी थी। पानी हम उसका निकाल देंगे और दाल को हम इस मसाला में ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आगे जाके हम मज़ीद मसाला जात ऐड करेंगे, उसको आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि वो उन मसाला जात के साथ ही सारा टेस्ट आना है। अक्सर ढाबा स्टाइल में हम दाल खाते हैं, हमें बहुत ज़बरदस्त लगती है और घर में वैसी दाल बनती नहीं है, लेकिन ये दाल वैसे ही बनी थी जैसे हमने रेस्टोरेंट्स में खाई थी और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया, क्योंकि तंदूर की रोटी थी, रायता था, सलाद था और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था। मसाला जार में हमने दाल को हल्का सा भून लेना है, फ्राई कर लेना है और हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक के पकने देंगे, क्योंकि दाल माश को हमने 3 से 4 घंटा पहले भिगो के रखा था, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलाने में। अच्छी तरह से इसकी हम भुनाई करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। दाल माश जो है छिलकों वाली भी होती है, लेकिन मैंने छिलकों के बगैर दाल ली थी, इसीलिए ये जल्दी गल जाएगी। जो दूसरी होती है उसमें टाइम ज़्यादा ले लेती है, वो वाली दाल छिलकों वाली। पानी हमने डाल दिया है इसमें भर के, 1 से 1.5 बाउल में पानी डालूँगी और इसको ढक के हम पकने देंगे। 10 से 15 मिनट हम इसकी पकाई करेंगे और इसको मज़ीद चेक करेंगे कि दाल की कंडीशन कैसी है। अब ये देखें, अभी पानी मौजूद है और दाल अभी हमारी गली नहीं है, इसलिए हम इसको मज़ीद 10 मिनट और पकाएंगे, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। दोबारा चेक करते हैं और इसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि दाल हमारी गल चुकी है, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखें, ज़बरदस्त है इसका टेस्ट और खुशबू आ रही है। दाल तकरीबन हमारी गल चुकी है। अब हम इसका जो पानी है इसमें उसको हम खुश्क कर लेंगे, भुनाई कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से। ये बहुत ज़बरदस्त दाल बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म रोटियां मंगवाएं, तंदूर की रोटी के साथ तो दाल माश वैसे ही बहुत ज़बरदस्त लगती है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक की मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। जैसे ही दाल की हम बुनाई कर लेंगे, हम इसमें बारीक बारीक अदरक काट के डाल देंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और धनिया डालेंगे। अक्सर रेस्टोरेंट स्टाइल्स में जो हम दाल खाते हैं उसमें आपने देखा होगा गार्निशिंग बहुत ज़बरदस्त हुई होती है और हम समझते हैं इसमें पता नहीं क्या चीज़ डली होगी, लेकिन वो सारा टेस्ट जो है वो इसी गार्निशिंग से आता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।